बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे है। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस था। अब हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास टू वे है तो दो हाइपोथेसिस होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें वन वे और इसमें चेंज होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, ये उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। यहाँ पर हम थ्री बेसिकली ये वाली चीज़ है इसका हम लोग ले रहे हैं, और जो फोर है वो ये वाली फोर ले रहे हैं, ठीक है। और अल्टरनेट क्या है, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, यानी कि ये उनके दोनों के अल्टरनेट है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट में हमारे पास अल्फा 0.05 हमने लिया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जाहिर है जब ये टू वे एनोवा है तो यहाँ पर दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होंगे, एक F1 होगा और एक F2 होगा। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर S1 का स्केयर डिवाइड बाई S3 का स्केयर क्या है ये मैं आपको अनोवा टेबल में दिखाऊंगी। इसी तरह से S2 का स्केयर और डिवाइडेड बाई S3 का स्केयर ये भी मैं आपको अनोवा 2 में दिखाऊंगी कि ये S3 और S1 और S2 क्या है। अब हम आ जाते हैं फर्दर कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में हमारे पास ये डाटा है, ये ब्लॉक को शो कर रहा है, ये ट्रीटमेंट्स को शो कर रहा है। हम इस डाटा को रो वाइज भी यूज़ कर रहे हैं और कॉलम वाइज भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने इसका भी सम कर लिया, इसका भी सम कर लिया और हमने इसका भी सम कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो सम है ना 12, ये 9 + 1 + 2 का है, 2 + 3 + 4 ये इसका सम है, 5 + 5 + 6 ये इसका सम है, 7 + 9 + 8 24 इसका सम है, 23 ये वाला जो सम है ये इस तरह से है, 9 + 2 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 9 18 2 + 4 + 6 + 8 सम हो गया 20। अब इस तरह से सम करेंगे तब भी 61 आएगा, इस तरह से सम करेंगे तब भी 61 आएगा। तो उसके बाद हमें चाहिए सबसे पहले ग्रैंड टोटल, क्योंकि हमने फाइंड करना है करेक्शन फैक्टर। हम अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट फर्दर जो कैलकुलेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जो कि कैलकुलेशन में आता है, वो आता है करेक्शन फैक्टर। हम पीछे वैल्यू फाइंड आउट करके आए हैं टोटल में 61। हमने लेना है 61 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 क्या है, 12 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमने जाना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर में। जैसे हमने पिछला टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था सेम एज इट इज़ वैसे ही इसको फाइंड करना है। हमने जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है सब का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके उनका सम करना है, सम करके माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर में से, ठीक है। अब ये देखिए 9 जो है, 2 है, 5 है, 7 है, 1 3 5 9 2 4 6 एंड 8 ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पर आप देखें 9 1 2 2 3 4 5 5 6 7 9 8 यही ऑब्जर्वेशंस हमने वहाँ पर स्क्वायर के तौर पे यूज़ की हुई हैं। ये देख लें यहाँ पर सेम ऑब्जर्वेशंस वही हैं, ठीक है। इन सब का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके फिर इनका सम करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इजीली कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर प्लस जैसे ये मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है एज इट इज़ ऐसे ही आप लोग लिखें, लिख कर इनका सम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 395। करेक्शन फैक्टर ये जो है ये माइनस होगा, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, करके हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 84.92। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर क्या है, हमने जो ट्रीटमेंट होंगी ये यहाँ पर सी का ऑप्शन नहीं होता, जितनी बुक्स होती हैं या फिर कहीं पे भी आप फार्मूला देखते हो वहाँ यहाँ सी नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ सी इसलिए लगाया कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं ताकि हमें श्योर रहे कि हमारे पास यहाँ से ये वाली गलती ना हो, इसलिए मैंने यहाँ इसको सी का नाम दिया। अदरवाइज़ यहाँ पर आर का नाम दिया होता है अक्सर फार्मूला जब यहाँ जहाँ पर भी देखें। टी स्क्वायर क्या है, जो हमारे पास टोटल कॉलम का टोटल होगा उसका स्क्वायर। अब मैं आपको ये 23 दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे पास ये 23 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अच्छा अब कॉलम वाइज देखें कितनी हमारे पास वैल्यू थी जिनका यहाँ पर टोटल किया था 1 2 3 एंड 4, इसलिए वहाँ पर नीचे 4 पे डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ वाली चीज़ का स्क्वायर लेंगे, ये हम ब्लॉक एसएस में लेंगे तो हम करेंगे 1 2 और 3 है तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे। कॉलम हमारे पास 3 ही थे, लेकिन कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 हैं, तो इसलिए हम जो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ये हम 4 पे कर रहे हैं कि कॉलम के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 4 हैं, तो यहाँ पे ये 4 पे डिवाइड होगा। 23 का स्क्वायर प्लस 18 प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस करेक्शन फैक्टर, ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर यही चलता रहेगा बार बार, ठीक है। अब ये आ गया। अच्छा इसमें और हमारे पास जो है ब्लॉक एसएस में चेंज क्या होगा मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये आ गया। इस सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 313.25 आंसर आता है, माइनस हम करेक्शन फैक्टर करेंगे तो ये आता है 3.17। अब हम चले जाते हैं ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक एसएस पे।
सम ऑफ बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मैंने खुद लिखा है अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारे जहन में रहे कि हम ब्लॉक एसेस निकाल रहे हैं। और आर जो है वो रो को लिखा है मैंने। अब मैं आपको पीछे दिखा कर भी आई थी कि यहाँ पर ये देखें, ये जो 3 मैंने लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 1, 2 और 3। रो में 3 वैल्यूज़ हैं, कॉलम में 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 पे डिवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट एसेस, ये ट्रीटमेंट एसेस के लिए यूज़ हो रही हैं, और ये रो एसेस के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है, ब्लॉक एसेस के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनको ऐड करने के बाद हम यहाँ पर स्क्वायर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ 3 पे डिवाइड करेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3। इस सबको सॉल्व करने के बाद हम करेंगे माइनस करेक्शन फैक्टर, जो कि यहाँ पर हमारे पास देख लें आप मौजूद है सेम। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 352.33 माइनस किया 310.08, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 42.25। अब हमने निकालना है एरर सम ऑफ स्क्वायर, ESS। ESS में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टोटल एसेस होता है, TSS टोटल एसेस कैपिटल T इसको मैंने लिखा है, और जो ट्रीटमेंट एसेस है इसको मैंने स्मॉल TSS लिखा है। टोटल एसेस माइनस ब्रैकेट TSS प्लस BSS, यानी कि ब्लॉक और ट्रीटमेंट दोनों को ऐड करके टोटल एसेस में से जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। ये देख लें 84.92 ये वैल्यू, 84.92, 3.17 ये वैल्यू देख लें, और ये 42.25। ये पूरी पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है 39.5। अब हम चले जाते हैं अनोवा पे। हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन में 4 पॉइंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट, ब्लॉक, एरर एंड टोटल। जो हमारे पास पिछला 1 वे अनोवा था उसमें सिर्फ ट्रीटमेंट, एरर और टोटल था। ये 2 वे अनोवा है तो इसमें एक चीज़ इंक्लूड हो गई है जो कि ब्लॉक है। अब हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छी तरह से समझना है कि ये क्या है। हमारे पास ट्रीटमेंट कितनी थी, अब चले जाते हैं यहाँ पे। ट्रीटमेंट थी 1, 2 और 3, तो हमने यहाँ लिखा 3 - 1 = 2। अब हमारे पास ब्लॉक कितने थे, 1, 2, 3 और 4, यहाँ हमने लिखा 4 - 1। तो अज़ान हो रही थी दरमियान में, तो इसलिए मैं वहाँ पर रुक गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। तो हमारे पास यहाँ पे है 4 - 1 = 3, ये मैंने आपको पीछे दिखाया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये हाथ पे आना है टोटल पे। टोटल में हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी 12। यहाँ से आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन कैसे थी। ये देखें 3 और 4, 3 4 = 12, ये 1 2 3 और ये इस तरह आप काउंट कर लेंगे। 12 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने पॉइंट पे। तो 12 - 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमेशा -1 होता है। कुछ जो हमारे पास टेस्ट होते हैं उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में n-2 भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में n-1 ही है, तो 12 - 1 क्या 11 आ गया। 2 + 3 = ये जो 5 है ये यहाँ से आया है, ये देखें, ये 2 + 3, यहाँ पे जो 5 है ये कुछ यूँ है 2 + 3, ठीक है। तो इसको करने से ये हमारे पास ये वाला 5 आया है, ठीक है। तो ये 5 यहाँ से आया कि 2 और +3 किया और 11 - 5 किया तो हमारे पास 6 आ गया। ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे निकलता है। अब हम आ जाते हैं सम ऑफ स्क्वायर पे। 3.17, ये 3.17, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 42.25, ये 42.25। उसके बाद हमारे पास है 39.5, 39.5। उसके बाद हमारे पास है 84.92, 84.92। ये हमने यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर के अंदर ये चारों हमने एज इट इज़ जैसे हमने सॉल्व की थी पुट कर देनी है। अब हमने निकालना है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3.17 को सम ऑफ स्क्वायर को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जो है सम ऑफ स्क्वायर जो होगा ब्लॉक का उसको भी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको भी इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कि ये मैंने क्लियर करने के लिए आपके लिए लिखा भी हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये आने के बाद हमने क्या करना है, इसको इस पे डिवाइड, ये वाली जो चीज़ है यानी कि 1.585 को हमने इस पे डिवाइड और इसको भी हमने इस पे डिवाइड, ऐसे, क्योंकि हमने एरर टर्म करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये बेसिकली क्या था। ये हमारे पास है S3, ये हमारे पास है S2, ये हमारे पास है S1। जो मैंने वहाँ पे F के लिए फार्मूला लिखा था, F1 के लिए शुरू में मैंने लिखा था, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो मैंने फार्मूला लिखा था S1 का स्क्वायर ओवर S3, S1 का स्क्वायर ये है
S2 का स्केयर ये है, S3 का स्केयर ये है, और ये जो नीचे है, सॉरी ये S3 है हमारे पास, ठीक है। तो S3 का ये हमने इस वाले को इस पे डिवाइड, इस वाले को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2f की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम फर्दर चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारे पास है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम 2 चीज़ें लेके आए, क्योंकि हमारे पास 2f की वैल्यूज़ हैं, तो 2 ही हमारे पास बेसिकली जो है क्रिटिकल रीजन में आएंगे उसको करने के लिए, मेजर करने के लिए, यानी कि उनको देखने के लिए कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है। तो F1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 0.24, और 0.05 हमने अल्फ़ा लिया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास V3 है। हम यहाँ पर यूँ लेंगे इसको V1 और V3, तो यहाँ पर हम लेंगे V2 और V3। ये चेंज होगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पर भी इस तरह से लिया था, इस तरह से हम यहाँ लेंगे। अब हमने क्या करना है, टेबल में जाना है। 0.05 का जो टेबल है, मैंने इस पर शॉर्ट भी अपना अपलोड किया हुआ है टेबल पर, तो आपने 0.05 का टेबल लेना है, वहाँ से आपने देखना है 2V1 और 6V2, तो आपको ये वाली वैल्यू वहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद आपने सेम ऐसे ही F2 का टेबल देखना है, F2 के लिए इसमें 0.05, 3 को 6 में देखना है, तो V1 और V2 को, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने टेबल अपलोड किया हुआ, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, और अगर आपको लगे कि कोई इसमें मिस्टेक है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। कमेंट करके आप लाजमी पूछें अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ नहीं आ रही या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब 0.24 बड़ा है 5.14 से? नहीं। 2.13 बड़ा है 4.76 से? नहीं। तो ये दोनों बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये फॉल नहीं कर रही हमारे क्रिटिकल रीजन में। आवर कैलकुलेटेड वैल्यू F1 एंड F2 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, फॉल नहीं कर रही, सो वी एक्सेप्ट H0। पिछले वाली जो एग्जांपल थी 1 वे नो वाली, अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने रिजेक्ट किया था, H0 को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर फॉल कर रही थी हमारी वैल्यू, ठीक है। यहाँ फॉल नहीं कर रही, सो वी एक्सेप्ट H0 एंड कंक्लूड दैट मीन्स आर इक्वल, यानी कि जिसके मीन्स हैं वो इक्वल हैं। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उनके दरमियान में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है।